This Lallan Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं शनाली हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि उसने सियार को खिचड़ी खाते हुए देखा है तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, सियार तो मांसाहारी जीव होता है, वो खिचड़ी कैसे खा सकता है? लेकिन ऐसा होता है। गुजरात के कच्छ में बाकायदा सियारों को बुलाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। कच्छ के रण से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है काला डूंगर पहाड़ से कच्छ का रण देखते ही बनता है। यही वजह है कि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ का नजारा ऊंचाई से देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ आते ही उन्हें एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। यहाँ सियार खिचड़ी खाते हुए दिखते हैं। काला डूंगर पहाड़ पर दत्तात्रेय मंदिर है। सैकड़ों सालों से यहाँ रोज शाम को सियारों का झुंड मंदिर से मिलने वाली खिचड़ी के प्रसाद को खाने के लिए आता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या कम हुई है। पिछले 8-10 सालों में उतनी संख्या में सियार नहीं आते जितना पहले आया करते थे। इसके पीछे पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आसपास बढ़ती इंसानी बस्तियों को वजह माना जा रहा है। दत्तात्रेय मंदिर के प्रमुख हीरालाल राजदे खावड़ा बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि गुरु दत्तात्रेय घूमते हुए काला डूंगर पहाड़ पर पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने एक सियार को भोजन के लिए तड़पते देखा। उनके पास सियार को खाना देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए गुरु दत्तात्रेय ने ले अंग कहकर अपनी उंगली सियार को खाने के लिए दे दी। लेकिन सियार ने उसे खाने से मना कर दिया। इससे प्रसन्न होकर गुरु दत्तात्रेय ने सियारों को वरदान दिया कि वो कच्छ में कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसके बाद से काला डूंगर में मंदिर बना और यहाँ सैकड़ों वर्षों से सियारों को गुड़ से बनी हुई खिचड़ी खिलाई जाती है। दत्तात्रेय मंदिर के प्रमुख हीरालाल राजदे खावड़ा ने आज तक को बताया, पहले 60-70 के झुंड में सियार यहाँ खिचड़ी खाने के लिए आते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे यहाँ नहीं आते। यदि आते भी हैं तो केवल इक्का दुक्का, जो कि चिंताजनक है। सियारों को खिचड़ी खिलाने की परंपरा यहाँ पिछले 200-300 सालों से चली आ रही है। वे रोजाना शाम को मंदिर के पास बने चबूतरे पर लौंग प्रसाद ओटलों की आवाज देने पर आते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते हैं। हीरालाल आगे बताते हैं, मैं 72 साल का हूँ। बचपन से मंदिर पर सियारों का झुंड देखता आया हूँ। मेरे पूर्वज भी यहाँ सियारों के झुंड को खिचड़ी खिलाया करते थे, लेकिन पिछले 8-10 सालों में टूरिस्ट यहाँ काफी बढ़ गए हैं। लोग यहाँ सियारों की फोटो खींचने चले आते हैं, जिससे सियार डर जाते हैं और अब उन्होंने यहाँ आना कम कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2003 में आए भूकंप के बाद से यहाँ सियारों की संख्या में काफी कमी आई है। हालांकि सियारों पर रिसर्च कर चुकी निमिषा श्रीवास्तव बताती हैं कि काला डूंगर इलाके में सियारों की अच्छी खासी तादाद तो है, लेकिन निमिषा ने बताया कि जब वो काला डूंगर में सियारों पर रिसर्च करने गई तो उन्हें भी 1 या 2 सियारे दिख पाए थे। लेकिन क्या बीमारी की वजह से कम हो रहे हैं सियार? तो निमिषा ने स्थानीय मालधारी समुदाय के लोगों से जब बात की तो उन्होंने भूकंप के बाद यहाँ सियारों की संख्या में कमी होने की बात कही। साथ ही यह भी शंका जताई कि इसके पीछे किसी बीमारी का हाथ हो सकता है। हालांकि अब तक बीमारी को लेकर कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। कच्छ ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हर्ष ठक्कर कहते हैं कि सियारों की संख्या क्यों कम हो गई। जब हमने इस बात का पता लगाया तो इसके पीछे कई बातें सामने आई। उन्होंने बताया कि जंगली सुअरों की संख्या बढ़ने के कारण सियारों ने मंदिर की तरफ आना कम कर दिया। इसके अलावा टूरिस्ट बढ़ने की वजह से भी सियार अब मंदिर की तरफ नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सियारों की संख्या कम हो गई है। आज भी काला डूंगर पहाड़ के आसपास अच्छी खासी तादाद में सियार पाए जा सकते हैं। यह स्टोरी आज तक के आदित्य बिड़वई के इनपुट पर आधारित है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शुक्रिया।